इन्यूसाकी। आज हम 2018 में आई जापानीज एक्शन मूवी इन्यूसाकी को एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इचिरो इन्यूसाकी एक ओल्ड एज सैलरी मैन है जो अपनी फैमिली को हैप्पी रखने के लिए सारा दिन काम करता है, लेकिन फिर भी उसकी फैमिली उससे अच्छा बर्ताव नहीं करती। इचिरो ने अभी अभी नया घर खरीदा होता है। उसकी बेटी मैरी और बेटा तकाशी एक बड़े घर को देखकर खुश हो जाते हैं, पर उन्हें पता चलता है कि उनका घर उस बड़े घर के बगल वाला छोटा सा घर है। ये घर इचिरो ने अपने सालों की सैलरी को जमा करके लिया होता है, पर उसके बच्चों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चों को खुश करने के लिए इचिरो कहता है कि उसने उनका फेवरेट फूड लाया है, पर इससे बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो डिनर के लिए बाहर चले जाते हैं। इचिरो को अकेले ही अपना लाया हुआ खाना खाना पड़ता है। एक दिन इचिरो ओवर टाइम काम करता है और घर के लिए लेट निकलता है। रास्ते में उसे दिखता है कि कुछ लोग एक आदमी को पैसों के लिए मार रहे हैं। उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो जाकर मदद कर सके, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। जैसे ही वो मुड़ता है वो मैरी को अपने पीछे देखता है। मैरी वहाँ से जाने से पहले इचिरो को डरपोक कहती है, जिसके बाद इचिरो अपने घर के बाहर बैठा होता है और अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसे बाहर से एक कुत्ते की आवाज आती है। उस कुत्ते के कॉलर में लिखा होता है कि इसका नाम इनको है, प्लीज इसका ध्यान रखिए। इचिरो डॉग को रखना चाहता है, लेकिन उसकी वाइफ कहती है कि तुम्हें इसे कहीं बाहर छोड़ देना चाहिए। वो इचिरो को उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी देती है, जिसमें बताया जाता है कि उसे एक और बार चेकअप करवाने की जरूरत है। अगले दिन इचिरो को पता चलता है कि उसे 3rd स्टेज का कैंसर है, जिसकी वजह से उसके पास कुछ ही महीने हैं जीने के लिए। ये न्यूज सुनने के बाद वो अपनी वाइफ को कॉल करता है, पर ये बात सुनने से पहले ही उसकी वाइफ फोन काट देती है। उसके बच्चे तो फोन तक नहीं उठाते। बाद में इचिरो इनाको को वॉक पर ले जाता है और सोचता है कि क्या उसकी फैमिली रोएगी जब उन्हें कैंसर के बारे में पता चलेगा। इचिरो हनाको को रोड के किनारे ही छोड़ देता है और भागते हुए पार्क की तरफ चले जाता है। वहाँ वो देखता है कि हनाको उसका पीछा करते हुए वहाँ तक आ गई है। इचिरो को ये रियलाइज होता है कि बस हनाको है जो उसकी तरफ है। इचिरो रोते हुए हनाको से माफी मांगता है। तभी उसे एक और लड़का उसके पार्क में खड़ा हुआ दिखता है। दोनों को ऊपर एक लाइट दिखती है जो और तेज होती जा रही होती है। तभी आसमान से कुछ गिरता है जिसमें इचिरो और वो लड़का दोनों मारे जाते हैं। अगले दिन इचिरो उसी पार्क में उठता है जहाँ वो पिछली रात को था। हनाको भी उसके पास होती है। वो अपना चश्मा उठाता है, पर उसे रियलाइज होता है कि वो अब बिल्कुल साफ देख सकता है। उसे कुछ समझ नहीं आता और वो घर जाता है। घर जाने पर उसे रियलाइज होता है कि उसका हाथ एक मशीनी डिवाइस में बदल गया है। उसने जो खाना भी खाया होता है वो उसकी उल्टी कर देता है, जिसके बाद वो अपने फेस को भी मशीन की तरह खुलते हुए देखता है। वो देखता है उसकी पूरी बॉडी मशीनी हो गई है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि पार्क में कल जिस चीज से इचिरो और वो लड़का मारे गए हैं वो एक एलियन ऑब्जेक्ट था। एलियंस की गलती से दोनों मारे गए, जिसके बाद एलियंस ने उन्हें मशीन से रिप्लेस कर दिया। अब इचिरो के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ और दुनिया की सभी मशीनरी की पावर है। पार्क वाले लड़के हीरो के साथ भी यही हुआ होता है। वो अपने दोस्त यूकी के घर जाता है और बर्ड्स को अपनी उंगलियों से मार देता है, जिसके बाद वो यूकी को पार्किंग लॉट लेकर जाता है और उसे कार को बिना छुए इधर उधर करके दिखाता है। यूकी हीरो की पावर देखकर हैरान होता है और उसे लगता है कि ये एक सपना है। इचिरो अभी भी कंफ्यूज होता है। जब वो ऑफिस से घर जा रहा होता है उसे रास्ते में एक घायल कबूतर दिखती है। इचिरो उसे उठाता है और उसके हाथों में वो कबूतर हील होने लगती है। तभी उसे सुपर हियरिंग से सुनने को मिलता है कि एक मदर अपने बच्चे को बचाने के लिए डॉक्टर को बोल रही है। आवाज का पीछा करते हुए इचिरो हॉस्पिटल चले जाता है और उसे एक बीमार बच्चा मिलता है। जैसे ही इचिरो उसे बच्चे को छूता है वो बच्चा भी कबूतर की तरह रिकवर होने लगता है, जिसके बाद इचिरो उस बच्चे को कहता है कि अब वो ठीक हो गया है। इचिरो खुश होते हुए घर जाता है। यूकी को कुछ लड़के बुली कर रहे होते हैं। हीरो उन्हें रोकने आता है और बुली करने वाले लड़के को मारने वाला होता है कि तभी हीरो का दोस्त यूकी उसे रोकता है। यहाँ पर यूकी देखता है कि इस पावर ने हीरो को वायलेंट बना दिया है, जिसके बाद हीरो की क्लास की एक स्टूडेंट सोआन जो हीरो को पसंद करती है वो हीरो को प्रपोज करती है। जिसके बाद हम हीरो की मदर को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में वेटरेस होती है और हीरो का फादर एक अमीर आदमी होता है जिसने उसकी मदर को दूसरी औरत के लिए छोड़ दिया होता है। हीरो अपने फादर को पसंद नहीं करता, पर फिर भी उनसे और उनकी फैमिली से मिलने चाहता है। हीरो के सौतेले भाई बहन हीरो को बहुत पसंद करते हैं और हमेशा उससे मिलने के लिए एक्साइटेड रहते हैं, पर हीरो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। रात में हीरो वहाँ से जा रहा होता है, तभी उसे सुपर हियरिंग से एक फैमिली की आवाज सुनाई देती है, जिससे उसे अपने फादर की फैमिली की याद आती है। हीरो गुस्से में उस फैमिली के घर में घुस जाता है और पेरेंट्स को मार देता है, जिसके बाद हीरो उनकी डॉटर की तरफ बढ़ता है और उसे भी मार देता है। यहाँ हीरो अपनी पावर्स का इस्तेमाल बदला लेने के लिए कर रहा होता है। वहीं दूसरी ओर इचिरो हॉस्पिटल में लोगों की मदद करने के लिए अपनी पावर्स का यूज करता है। अगले दिन उस मर्डर की न्यूज टीवी पर आती है। न्यूज में बताया जा रहा होता है कि घटना स्थल में कोई भी बुलेट नहीं मिली है। अब यूकी को शक होता है कि हीरो इस मर्डर के पीछे है। बाद में यूकी हीरो से बात करता है। हीरो यूकी को बहुत सारे पैसे दिखाता है,
जिसके बाद दोनों बहस करने लगते हैं। यूकी को यकीन नहीं होता कि हीरो के लिए बेगुनाह लोगों को मारना इतना आसान है, इसलिए वो अब हीरो का दोस्त नहीं बना रहना चाहता। ये सुनकर हीरो को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जिसके बाद हीरो घर आ जाता है। उसे पता चलता है कि उसकी मॉम को पैनक्रियाटिक कैंसर है। वो अपनी मॉम से गले मिलता है और कहता है कि मैं आपको मरने नहीं दूंगा। इसी बीच इचिरो के घर में उसे पता चलता है कि उनका बेटा उनके पैसे चुरा रहा है और मैरी कहती है कि उसे यूनिवर्सिटी नहीं जाना है। ये सब सुनने के बाद इचिरो कहता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये सुनकर मैरी हंसती है और कहती है कि ताकेशी को स्कूल में बुली किया जाता है और मॉम का एक जवान आदमी से अफेयर है। मैरी बस चाहती है कि उसके डैड को बुरा लगे। रात में इचिरो अपने कमरे में अकेले होता है। तभी उसे अपनी सुपर हियरिंग से यूकी की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि गॉड मेरे दोस्त को बेगुनाह लोगों को मारने से बचा लो। इचिरो को समझ में आता है कि यूकी हीरो की बात कर रहा है। इचिरो उड़ते हुए यूकी के पास पहुंचता है। दोनों बातें करते हैं कि उन्हें किसी हायर फॉर्म ऑफ लाइफ ने दोबारा रिफॉर्म किया है। यूकी इचिरो को ट्रेनिंग करने के लिए कहता है ताकि वो हीरो को रोक सके। हालांकि दोनों को एक ही तरह से पावर्स मिली होती हैं, फिर भी हीरो अपनी पावर्स का ज्यादा अच्छे से यूज कर पाता है। अगले दिन दोनों एक खाली गैराज में मिलते हैं जहां पर यूकी इचिरो को अपने हाथ से गोलियां चलाना सिखाता है। काफी देर प्रैक्टिस करने के बाद इचिरो फाइनली ये करने में कामयाब रहता है, लेकिन अभी भी उसे प्रैक्टिस की जरूरत है। इसी बीच हीरो और उसकी मदर डॉक्टर के पास होते हैं। डॉक्टर बताता है कि उसकी मदर के कैंसर सेल्स अचानक से गायब हो गए। हीरो की मदर और डॉक्टर दोनों आश्चर्य में होते हैं। जिसके बाद हीरो और उसकी मॉम घर जाने लगते हैं। तभी कुछ पुलिस वाले उन्हें घेर लेते हैं। वो लोग वहाँ हीरो से मर्डर के बारे में बात करने के लिए आए होते हैं। जब उसकी मदर पूछती है कि उसके बेटे ने क्या किया, हीरो भागने लगता है। पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। हीरो अपनी पावर का यूज करके वहाँ से भागने लगता है। हीरो उनमें से 3 पुलिसमैन को गोली मार देता है, जिससे उन सबको पता चल जाता है कि हीरो ही इन सब मर्डर के पीछे है। अगले दिन से उसकी पिक्चर सभी न्यूज चैनल पर दिखाई जाने लगती है। जिसके बाद सोअन को हीरो ब्रिज पर मिलता है। वो उसे अपने घर ले जाती है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हीरो ने कितने खून किए हैं। वो हीरो को कहती है कि वो जब तक चाहे उसके घर पर रह सकता है। दूसरी ओर इचिरो अपने हाथों से गोली मारने में एक्सपर्ट हो जाता है। इसी बीच इन्हें पता चलता है कि वाटर इचिरो की बॉडी के लिए फ्यूल की तरह काम करता है, पर सोडियम वाटर से इचिरो को एलर्जी है। क्योंकि हीरो छुपा हुआ होता है, मीडिया उसकी मॉम पर हमला करने लगती है। उसकी मॉम को इंटरनेट पर डेथ थ्रेट मिलते हैं। हीरो अपनी मॉम को टीवी पर देखता है और रोने लगता है। ये सब बहुत ज्यादा होने लगता है, जिसके बाद हीरो की मॉम खुद को मार लेती है। हीरो को जब इस न्यूज के बारे में पता चलता है तो वो बहुत दुखी होता है। उसका दुख गुस्से में बदल जाता है। जिसके बाद वो मिशन बनाता है हर उस आदमी को मारने का जिसने उसकी मॉम के बारे में बुरा कहा होता है। उसे पता चलता है कि वो तो इंटरनेट का इस्तेमाल करके लोगों को उनके फोन और कंप्यूटर के जरिए मार सकता है। जिसके बाद वो हर उस आदमी को मार देता है जिसने उसकी मॉम के बारे में कुछ भी बोला होता है। उसी रात को हीरो सॉन को अपना रोबोटिक आर्म दिखाता है और बताता है कि वो इंसान नहीं है। जिसके बाद वो शियोन को उठाता है और बिल्डिंगों के ऊपर से जाने लगता है। स्काई स्क्रैपर से उड़ते वक्त वो सोअन को कहता है कि वो उसके साथ रहेगा हमेशा। अनसॉल्व मर्डर से पूरा देश हिल गया होता है। हमले से बचे 5 सर्वाइवर्स बताते हैं कि उन्होंने हमले के पहले अपने फोन स्क्रीन पर हीरो को देखा था। रात के वक्त सोअन अपने किचन में होती है। तभी कई सारे सोल्जर्स लगातार वहाँ गोलियां चलाने लगते हैं। हीरो उन सभी सोल्जर्स को मार देता है, पर वो सोअन को नहीं बचा पाता। अब सोअन के मरने के बाद हीरो के पास कुछ भी नहीं बचा होता। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उड़ते हुए बिल्डिंग से निकल जाता है। बाहर पुलिस समझ नहीं पाती कि क्या हुआ है। इचिरो को पता चलता है कि हीरो क्या कर रहा है। जिसके बाद वो अपनी फैमिली को मोबाइल और कंप्यूटर यूज करने के लिए मना करता है, पर हमेशा की तरह उसकी फैमिली उसकी बात नहीं मानती। हीरो तभी सभी कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स, बिलबोर्ड्स को हैक कर लेता है और बताता है कि उसने जापान से वॉर डिक्लेयर कर दी है। वो बताता है कि वो तब तक लोगों को मारेगा जब तक कि जापान के सभी 12 करोड़ लोग मर नहीं जाते। जिसके बाद हीरो बिलबोर्ड से लोगों को मारने लगता है। कुछ मिनट में ही कई 100 लोग मर चुके होते हैं और सिटी में भगदड़ मच जाती है। इसी बीच यूकी और इचिरो हीरो को हटाते हैं और सब कुछ हैक करके सबको बताते हैं कि अपना फोन या कंप्यूटर यूज ना करें। हीरो को याद आता है कि उसके जैसा एक और आदमी है। जिसके बाद वो अपने प्लान को थोड़ा सा चेंज करता है। वो कुछ मिसाइल सिटी के अलग अलग हिस्सों में मारता है। इचिरो को हीरो की लोकेशन को पता चलता है, जिसके बाद वो तुरंत उसे रोकने के लिए जाता है। दोनों बिल्डिंग के ऊपर एक दूसरे के सामने आते हैं। इचिरो हीरो को शांत करने की कोशिश करता है, पर वो नहीं मानता। जिसके बाद दोनों लड़ाई करने लगते हैं और जापान की बिल्डिंग के ऊपर लड़ते हुए जाने लगते हैं। हीरो की मिसाइल से बहुत सारे लोग मारे गए होते हैं और घायल होते हैं। उनमें से एक मैरी भी होती है। इचिरो को मैरी की मदद मांगने की आवाज आती है। काफी देर लड़ाई करने के बाद ये लोग फिर से एक बिल्डिंग पर लैंड करते हैं। इचिरो हीरो को रुकने के लिए कहता है और बोतल से पानी पीने जा रहा होता है। तभी इचिरो उसकी बोतल पर गोली मार
मार देता है। इसके बाद दोनों लड़ने लगते हैं। इचिरो ने एक सोडियम वाटर की बोतल गिरा दी होती है। हीरो को सोडियम का इफेक्ट नहीं पता होता और वो सोडियम वाटर पी जाता है और वो सोडियम वाटर पी लेता है, जिसके बाद वो इचिरो को मिसाइल से हवा में मारने लगता है। हीरो इचिरो को मारने वाला होता है कि तभी वो सोडियम वाटर से कमजोर होने लगता है। ऊंचाई से गिरते वक्त हीरो को रियलाइज होता है कि वो इस कहानी का विलन है और तभी इचिरो उसे मिसाइल से मार देता है। जिसके बाद इचिरो नीचे आता है और अपनी बेटी मैरी को ढूंढता है। उसे मैरी घायल मिलती है। इचिरो उसे अपनी पावर से ठीक करता है। तभी हीरो वहाँ आता है और वो इचिरो को मारते हुए फेंक देता है। मैरी को भी चोट लगती है। हीरो इचिरो को बहुत मारता है और मैरी को बिल्डिंग से फेंक देता है। इससे इचिरो को बहुत गुस्सा आता है और उसकी पावर मल्टीप्लाई होने लगती है। जिसके बाद दोनों एक दूसरे को मारने के लिए बढ़ते हैं, पर इस बार इचिरो हीरो पर भारी पड़ता है और वो उसे पूरी तरह से डिसमेंटल कर देता है। जिसके बाद इचिरो मैरी को हवा में ही बचा लेता है। मैरी को रियलाइज होता है कि वो उसके फादर के बारे में बहुत गलत थी। मैरी उन्हें बाकी लोगों को बचाते हुए देखती है। कुछ हफ्तों बाद प्रेस में बताया जाता है कि हीरो मर चुका है और अब इचिरो की उसकी फैमिली में रिस्पेक्ट की जाती है और इसके लिए उसे कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ा, बस सुपर पावर पाकर एक लड़के को मारना पड़ा। और इस तरह की मूवीज के लिए आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। वैसे इमेजिन करिए अगर आपको एक दिन के लिए इस तरह की पावर मिल जाती तो आप उस एक दिन में क्या करते।